नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी आज विधानसभा में लेखानुदान करेंगी पेश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल जीवन और स्वच्छ भारत मिशन के कामों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 15 फरवरी तक भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र। और राज्य में कई स्थानों पर सर्द हवाओं का दौर जारी, अगले 2 दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली राज्य सरकार अपना पहला लेखानुदान आज पेश करेंगी। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी इसे विधानसभा में रखेंगी। गौरतलब है कि 20 साल बाद प्रदेश के वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री की बजाय उप मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगी। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने कल वित्तीय वर्ष 2024-2025 के राज्य लेखानुदान को अंतिम रूप दिया। इस अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, शासन सचिव वित्त राजस्व कृष्णकांत पाठक, शासन सचिव वित्त बजट नरेश कुमार ठकराल और निदेशक बजट ब्रिजेश शर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हर घर नल से जल के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश में जल जीवन मिशन का काम जल्द पूरा किया जाएगा। श्री शर्मा कल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में जल जीवन और स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के कामों को मिशन मोड पर संचालित करते हुए जिला कलेक्टरों को एडीएम स्तर के अधिकारियों से इसकी प्रगति की नियमित निगरानी करवाने के निर्देश दिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल जीवन मिशन के कामों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इसकी थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग और पानी की चोरी रोकने पर जोर दिया। वहीं बैठक में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण की प्रगति की समीक्षा की गई और जिला कलेक्टरों को सभी गांवों को ओडीएफ प्लस की श्रेणी में लाने के लिए अभियान चलाने और सघन निगरानी के निर्देश दिए गए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उद्योग मंत्री से प्रदेश में औद्योगिक विकास से जुड़ी संभावनाओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने प्रदेश में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए बजटीय प्रावधान में बढ़ोतरी करने पर रेल मंत्री का आभार जताया। गौरतलब है कि पिछले रेल बजट की तुलना में करीब 12.5% की बढ़ोतरी करते हुए राज्य के लिए इस बार 9,714 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के बड़े नीतिगत फैसलों के कारण भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार के दौरान देश 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। श्री मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में उठाए गए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या कम होने की बात बेबुनियाद है। वर्ष 2014 में इनकी संख्या 234 थी, जो अब बढ़कर 254 हो चुकी है। मेरी गारंटी है गरीबों के 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा आगे भी मिलती रहेगी। मोदी की गारंटी है 80% डिस्काउंट से जो दवाइयां मिल रही है, जिसका लाभ मध्यम वर्ग गरीब को मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है, वो सम्मान निधि चालू रहेगी। गरीबों को पक्के घर देने का मेरा कार्यक्रम जारी रहेगा।
लोकसभा ने वित्त विधेयक 2024 ध्वनि मत से पारित कर दिया है। विधेयक में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए आयकर की मौजूदा दरों को जारी रखने, करदाताओं को कुछ राहत देने और कुछ अधिनियमों में संशोधन किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह विधेयक प्रस्तुत किया था। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में बताएंगे। 1 साल तक रिजर्व बैंक ने छोटी अवधि की ऋण दरों या रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखा है। फरवरी 2023 में ब्याज दर 6.25% से बढ़ाकर 6.5% की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 15 फरवरी तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। इनकी जांच 16 फरवरी को होगी। 20 फरवरी तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। आवश्यकता होने पर मतदान 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना इसी दिन शाम 5 बजे से होगी। चुनाव प्रक्रिया 29 फरवरी से पहले पूरी कर ली जाएगी। ये चुनाव प्रक्रिया राज्य विधानसभा परिसर में होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है, जो आगामी 3 अप्रैल को खाली हो रही हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कल जयपुर ग्रेटर नगर निगम के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं में जाकर पत्रावलियों को देखा और अधिकारियों की उपस्थिति की जानकारी ली। श्री पंत ने लंबित मामलों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। मुख्य सचिव ने अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्राधिकरणों, न्यासों, आवासन मंडल, जयपुर मेट्रो, रेरा और नगर नियोजन सहित विभिन्न संस्थाओं की समीक्षा बैठक ली। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण के तहत आज अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, गंगापुर सिटी, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, कोटा, कोटपुतली बहरोड और उदयपुर में विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दूसरे चरण के तहत शिविर लगाकर पात्र वंचित व्यक्तियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के तहत जोधपुर नगर निगम दक्षिण की ओर से लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। नगर निगम दक्षिण ने पहले चरण में पात्र अभ्यर्थियों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए शिविर शुरू किए थे, जिसका काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए थे। इसी क्रम में अब कैंपों का दूसरा चरण किया जा रहा है। कैंप में आने वाले पात्र लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, हेल्थ चेकअप, आयुष्मान व आभा कार्ड, आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन व संशोधन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। आज मिल्कमैन कॉलोनी में और बाबा रामदेव मंदिर में शिविर आयोजित किए जाएंगे। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। राज्य के कई हिस्सों में सर्द हवाओं का दौर जारी है और बादल छाए हुए हैं। बीते 2 दिनों विभिन्न स्थानों पर हुई हल्की बारिश के बाद ठंड का असर बढ़ गया है। कई स्थानों पर तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 1-2 दिन में राज्य में तापमान में गिरावट के आसार हैं। राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 1 सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 13-14 फरवरी के आसपास राजस्थान के कुछ भागों में सक्रिय होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो फिलहाल तापमान सामान्य के आसपास है। अगले 2-3 दिन न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी आज विधानसभा में लेखानुदान पेश करेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल जीवन और स्वच्छ भारत मिशन के कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 15 फरवरी तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। और राज्य में कई स्थानों पर सर्द हवाओं का दौर जारी है। अगले 1-2 दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।